गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। ये छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आए, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे तो आप लोगों का प्यार मिलता ही है, पर और भी मुझे प्यार चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आखिर रजनी कौशल और सालू कन्हैया के रिश्ते की सच्चाई बाहर आ ही गई। आखिर सालू कन्हैया चाह क्या रहे हैं? क्यों बार बार पब्लिक के सामने रजनी कौशल को वो नीचा दिखाते हैं? एक चीज मैं कहूं यहाँ पर रजनी कौशल की, वैसे तो मैं कभी भी जो गलत रहता है उसी के बारे में मैं इस चीज़ को रखती हूँ कि हाँ, ये सामने वाला बंदा गलत है, लेकिन जहाँ पर वो गलत नहीं है वहाँ पर भी हमारा ही फर्ज बनता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। रजनी कौशल ने चाहे जो भी किया हो अपनी बहन के साथ या जो भी हो किसी के साथ, पर यहाँ पर सालू कन्हैया की बात करें तो रजनी कौशल ने कभी भी सालू कन्हैया से चाहे कितनी भी लड़ाई हो गई हो ऑफ कैमरा, चाहे कोई भी बात हुई हो, ऑन कैमरा कभी भी रजनी कौशल ने एक भी पॉइंट सालू कन्हैया के अगेंस्ट में नहीं रखा है। अगर रखा है तो आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि शायद हमने नहीं देखा। आप लोगों ने देखा तो आप लोग बताना कि नहीं, रजनी कौशल यहाँ पर सालू कन्हैया को टारगेट करते हुए नजर आए हैं। हमने देखा है कि रजनी कौशल हमेशा अपना कंटेंट बनाते हैं, भले ही व्यूज आता है नहीं आता है, भले ही झूठा कंटेंट बनाते हैं, लड़ाई झगड़े का कंटेंट बनाते हैं, चाहे उनमें 1000 गलतियां हैं, मैं सब चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ। कोई दूध का धुला नहीं है। और जो लोग दिखा रहे हैं अपने कंटेंट, वो सबको पता है कि क्या रियल है और क्या फेक है। एक टाइम पे रजनी कौशल और सालू कन्हैया की जोड़ी ब्रांडेड मानी जाती थी गोरखपुर में, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता था, बहुत ही अच्छा बॉन्ड था रिश्ते में। लेकिन अब वो रिश्ता टूट चुका है और रजनी कौशल कभी भी इस रिश्ते को टूटने की कोई भी सोशल मीडिया पर चीज़ें नहीं रखी हैं कि हमारा रिश्ता टूट गया है या हम रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो फलाने ने ऐसा किया तो ढिमाके ने ऐसा किया। रजनी कौशल का हमने कभी देखा ही नहीं। हाँ, कंट्रोवर्सी देखा, चाहे वो किसी के ऊपर हो, ये बेबाकी से बोलते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, पर सालू कन्हैया के लिए आज तक नहीं देखा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों आज रजनी कौशल की तारीफ। जो चीज़ गलत है उस चीज़ को यहाँ पर बोलना ज़रूरी होता है। मैंने देखा सालू कन्हैया जब से इनका रिश्ता टूटा है ना, और इनका जब व्यूज़ डाउन होता है, इनको व्यूज़ नहीं मिलता है, जब तक ये रजनी कौशल के साथ थे तब तक इनका अच्छा व्यूज़ भी जाता था, इनका कंटेंट भी बनता था, अच्छी वीडियो भी आती थी। लेकिन कहते हैं पैसा अपने साथ आता है तो घमंड लेकर आता है, तो शायद जब पैसा आता है तो कुछ लोगों को घमंड हो जाता है। रजनी कौशल अपने साथ सालू कन्हैया को रखी, अपने साथ साथ उसके साथ वीडियो भी बनाया। मैंने सालू कन्हैया के अलावा रजनी कौशल के बाद कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं देखा जिसको रख कर रजनी कौशल ने उसको बनाया हो। और सच में सालू कन्हैया हैं आज और नाम है, तो बेबाकी से मैं बोलूँगी कि उसका क्रेडिट रजनी कौशल को जाता है। कोई जिंदगी भर का आपका ठेका लेकर नहीं रखा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका आज घर द्वार सब कुछ है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ रजनी कौशल के वजह से है। क्योंकि एक साथ ये लोग रहते थे तो कहीं ना कहीं सालू कन्हैया को लोग जानने लगे, इनका अच्छा वीडियो भी चलने लगा इनके साथ साथ। दिक्कत यहाँ से आई सालू कन्हैया को, जहाँ से रजनी कौशल ने अपना पैर पीछे खींच लिया। पहले इनकी जोड़ी एक साथ दिखती थी, चाहे वो एक साथ भले ही ना रहे, अलग अलग घर बना लिए थे, लेकिन कंटेंट में एक साथ दिखती थी। लेकिन अब एकदम से इनकी जोड़ी नहीं दिखती है और व्यूज कम आते हैं उसी के वजह से, क्योंकि ये जनता जानती है कि सालू कन्हैया और रजनी कौशल की जोड़ी अब टूट चुकी है और वो कहीं ना कहीं दिखती है। लेकिन कभी भी रजनी कौशल ने बदनाम करने की कोशिश नहीं की, पर सालू कन्हैया हर एक जगह पे नाम बिना लिए हुए रजनी कौशल को बदनाम करने की कोशिश की। अभी मैंने कल ही का वीडियो देखा,
और उस वीडियो के बाद ही ये बनाया। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ज़्यादा गंदगी को बर्दाश्त नहीं करती, ना ही उस लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक जाती हूँ, इसलिए शायद मैं वीडियो भी नहीं बनाती नेक्स्ट लेवल वाले लोगों के लिए। यहाँ पर मेरी बातों से मुझे लगता है कि किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर जो सच्चाई है वो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो कल सालू कन्हैया का वीडियो आया, और ये कल ही नहीं आया, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार सालू कन्हैया ने टारगेट किया है रजनी कौशल को, बहुत जगह टारगेट किया है। इनका व्यूज कम आने लगा, लोग बोलने लगे, तो ये क्या करते हैं कि सालू कन्हैया को टारगेट करते हैं कि मुझे साथ नहीं लोगों ने दिया, तो मेरे अपने कहलाने वाले ऐसे रिश्ते किस काम के हैं, ऐसे रिश्ते का कोई काम नहीं, वही रिश्ते काम आते हैं जो दुख की घड़ी में साथ दें। तो लोग क्या कहेंगे कि ये ताना मार रहे हैं रजनी कौशल को। रजनी कौशल का भी व्यूज कम आता है, ऐसा नहीं है कि उसका भयंकर व्यूज आता है, उसका भी कम आता है। जब लड़ाई झगड़ा का वीडियो नहीं बनता है तो कम व्यूज आता है, और उसके ऊपर भी बहुत सारे लोन है, ऐसा नहीं है कि वो लोन नहीं है उसके ऊपर, उसको भी चुकाने हैं। तो रजनी कौशल को ये बार बार टॉन्ट मार रहे हैं, टारगेट करते हैं कि इन्होंने साथ छोड़ दिया, या जो भी है जिस तरह से है, ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके एक वीडियो से जो जनता है जाकर रजनी कौशल को बोलती है, तो रजनी कौशल का भी इनके ऊपर वीडियो आ चुका है बिना नाम लिए हुए। जैसे ये बिना नाम लिए हुए रजनी कौशल को बदनाम करते हैं, वैसे ही उन्होंने बिना नाम लिए हुए इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये गलत है। सालू कन्हैया के उस एहसानों को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे किसी भी लेवल तक हो, कि मेरा आज जो बना हुआ है वो रजनी कौशल के ही वजह से बना हुआ है। लेकिन ये कलयुग है भाई, यहाँ पे एहसान कौन किसका मानता है। ये कहते हैं कि हम तो मेहनत किए हैं, तब पहचान, बिना किसी के पहचान के अगर सोशल मीडिया पर कोई वायरल हो जाए तो मैं लिख लेती हूँ कि उसका कोई नाम ही नहीं है। कोई वायरल नहीं होता बिना किसी पहचान के, चाहे आप कितना भी डांस कर लो, चाहे कितनी भी गंदगी कर लो, जब तक गंदगी करोगे मैं मानती हूँ कि वायरल हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक सोनी मोनी करके है, सोनी गोरखपुरिया करके है, जिन्होंने गंदगी भरपूर की और अभी भी कोई कमी नहीं है, और जब गंदगी करना अब कम कर दिया है तो उसके व्यूज भी डाउन हो गए हैं। तो लोग पहचान किसी के दम पे ही किसी को जानते हैं, और इसमें कोई संशय नहीं कहने में कि सालू कन्हैया का जो भी है आज रजनी कौशल की वजह से है। रजनी कौशल ने बनाया अपने पास रख के, क्योंकि उसने दोस्ती का रिश्ता निभाया। और सालू कन्हैया क्या कर रहे हैं, भूल गए एहसानों को। कम से कम इतना तो एहसान मानना चाहिए कि आज जो भी घर मेरा बना है, गाड़ी में घूम रहे हैं, रजनी कौशल की वजह से ही है। आज रजनी कौशल ने पैर खींच लिया तो ये दोनों पति पत्नी बैठकर कंटेंट बनाते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बार बार ये कहते हैं। जैसे इन्होंने पिछले टाइम एक क्या बोला, इवेंट रखा, किसी एल्बम का रिलीजिंग था जिसपे इवेंट रखा, जिसमें इन्होंने बुलाया था, रजनी कौशल नहीं गए थे। उस टाइम पर भी इन्होंने अगर चाहते तो नहीं नाम लेते। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, हम उन्हीं का जवाब देते हैं जो हम चाहते हैं, उसका जवाब नहीं देते जो हम नहीं चाहते हैं। लोग तो बहुत कड़वा कड़वा बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये फलाने नहीं आए, ढिमाके नहीं आए, ये नहीं आए, ये नहीं आए, कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये मेरा नहीं था, किसी का था इवेंट जिसमें हमने काम किया था, तो नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरा रहता तो नहीं आते, तो तब हमको बुरा लगता। जितना किया है उतना डबल मिला है ना। तो इनका ये बार बार का है, जब इनका देखते हैं कि सब जगह से, अब भाई अगर रजनी कौशल ने साथ छोड़ा है तो किसी का तो आपने सहारा लिया है, चाहे वो रेनू निषाद हों, गोरखपुरिया हों, जो रजनी कौशल के अगेंस्ट में थे, उन सारे लोगों से आपने हाथ मिलाया। रूप तारा हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, आपने बोला भी, इन्होंने बोला भी कि अब हम उन सारे लोगों से रिश्ता निभाएंगे जिन जिन लोगों से रजनी कौशल का रिश्ता खटका हुआ है। तो ये रिश्ता भी निभा रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबरों से जाकर मिल भी रहे हैं। फिर कैसा कसक, फिर क्यों रजनी कौशल को बदनाम करना। गोरखपुरिया से मिल लिए तो भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्यों कमी नजर आ रही है।
आप दिल दुखाओगे किसी का और उसके बाद सोचोगे कि कोई आपका साथ दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। रेनू निषाद अपने घर ही बुला कर रख लो, साथ दिलवा लो, सारी दुनिया को घुमाओ। लेकिन आज कमी लग रही है ना कि रजनी कौशल, कहीं ना कहीं ये कमी है रजनी कौशल की तो आपकी लाइफ में। पूरी दुनिया से मिल लो, गोरखपुरिया सबसे बड़ी यूट्यूबर, फिर भी कोई फायदा नहीं। क्यों टारगेट? मिल रहे हो तो मिलो जुलो, सबका तो साथ मिल रहा है, फिर ये आकर यहाँ पर नाटक क्यों, आंसू बहाना क्यों? रजनी कौशल अभी अपना घूमने फिरने में लगी हुई है, लेकिन ये दोनों पति पत्नी को ये पच नहीं रहा है। ये लोग भी गए थे खाटू श्याम घूमने के लिए रेनू निषाद के साथ, कोई फायदा नहीं। आकर बैठकर फिर से कंटेंट बनाकर बदनाम करने की कोशिश करने लगे। तो ये है इन दोनों लोगों का, ये पहली बार नहीं है। मैं देख रही हूँ कि जब से रिश्ता इनका अलग हुआ है तब से ये बार बार ये रजनी कौशल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो से मुझे नहीं लगता कि किसी को भी बुरा लगना चाहिए। बाकी कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ बाय बाय।